हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आपसे ना एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सिंपल सा एक इंग्रेडिएंट है जिसके कमाल के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगी। देखिए, वैसे तो ना हम कई तरह की रेमेडी ट्राई करते रहते हैं अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए, और हमें अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं क्योंकि जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं वो कमाल तो करती ही हैं, साथ में किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं बताती हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी एक ऐसा हेयर ऑयल जो लगभग सभी घर में अवेलेबल होता है और बहुत ही अच्छा होता है, कमाल का होता है। इसके जो यूज़ हैं, अगर आप अपनी दादी नानी से पूछेंगे तो वो आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगी कि इसके जो कमाल है, यानी कि जो इसका मैजिक है, वो हमारे बालों पर कितना अमेजिंग हो सकता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब पहले का ज़माना होता था ना, तब ना कोई क्रीम थी, ना कोई भी हेयर ऑयल था। वो इसी ऑयल का यूज़ कर लेते थे, मतलब कोई भी साधारण से तेल का यूज़ करते थे अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए। और उनके बालों में जो ग्रे हेयर की प्रॉब्लम होती थी वो काफ़ी बाद में आती थी, या फिर बहुत अच्छे उनके बाल होते थे। और साथ ही जो स्किन पर एंटी एजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है ना, एजिंग रिंकल्स आ जाते हैं, वो सभी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा लेट में होती थी। लेकिन आजकल जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बढ़ गए हैं उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी बढ़ गई हैं। हमारे जो बाल हैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने बाल आपको दिखा रही हूँ कि मैं ऐसे ही ऑयल्स का यूज़ करती रहती हूँ, और आप देखिए मेरे बाल जो हैं काफ़ी ज़्यादा शाइनी हो गए हैं। तो इस ऑयल का मैं यूज़ काफ़ी समय से कर रही हूँ, जो कि है सरसों का तेल। जी हाँ, वही सरसों का तेल जो हमारे घरों में, सब्जियों में, अचार में बहुत अच्छी मात्रा में यूज़ होता है। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी में है, तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी कोकोनट ऑयल। आप चाहें तो डायरेक्ट जो मस्टर्ड ऑयल है उसका ही यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसमें कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल या किसी भी ऑयल का यूज़ करके इसको और ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं। अब इसका क्या करेंगे हम ना, तो इसे डबल बॉइलिंग मेथड की वजह से थोड़ा सा गुनगुना कर लेंगे। उससे क्या होगा, इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी फ्लोई हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगा ऑयल, और आराम से आपके जो पोर्स हैं उनमें पेनिट्रेट हो जाएगा, जिससे ये जड़ों में अंदर तक जाकर जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और इससे आपके बालों की जो झड़ने की समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने बालों को सुलझा लेना है। अगर आप बालों को सुलझाकर हेयर ऑयल लगाते हैं या किसी भी तरह का एप्लीकेशन करते हैं तो वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसके साथ ही आपके बाल उलझते नहीं हैं, तो उलझेंगे नहीं तो हेयर फॉल भी कम होगा। तो अच्छे से सुलझा लीजिए अपने बालों को। उसके बाद अपने बालों पर इसका एप्लीकेशन कीजिए। तो सबसे पहले आपको अपने रूट्स में इसे लगाना है, उसके बाद आप अपनी लेंथ में इसे प्रॉपर अच्छे से लगाएंगे। बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि मैंने एक एक रूट्स में बहुत ही अच्छे से लगाया है। इसके साथ ही लेंथ में आप अलग अलग सेक्शन लेते जाइए और लगाते जाइए। जब पूरे बालों में अच्छे से, जड़ों में, सब जगह ऑयल लगेगा, तब उसका जो फ़ायदा है वो आपको प्रॉपर दिखेगा। मस्टर्ड ऑयल में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है डैंड्रफ से फ़ाइट करने की। इट कैन प्रिवेंट ग्रे हेयर। तो आप जब भी मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे आपके जो ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है धीरे धीरे कम हो रही है। यानी कि अगर आपके प्री मैच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे रिवर्स होती है, वो आपके बाद वापस से आपके ब्लैक शेड में चले जाते हैं। और जिन लोगों को ग्रे हेयर की प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो इसे पहले से ही लगाना शुरू कर देंगे तो आपके बालों की सफ़ेद होने की जो समस्या है वो कभी नहीं होगी, या बहुत ज़्यादा लेट होगी। इसके साथ ही अगर आपको डैंड्रफ है, अगर आपके फ्रिज़ी हेयर है, या फिर आपके बाल बीच से टूटते हैं, स्प्लिट एंड्स आ गए हैं आपके बालों में, तो ये सभी चीज़ें भी बहुत अच्छे से दूर हो जाएंगी। बहुत कम समय में आपको दिखाई दे जाएगा कि आपके बालों की ये सारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो गई हैं। मस्टर्ड ऑयल में बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। इसके साथ ही इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी होते हैं। इसमें विटामिन ई होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखता है, जिस वजह से आपके बालों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन ये नहीं होने देता है, और आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके साथ ही इसमें जिंक, बीटा कैरोटीन नामक का सेलेनियम होता है, जो क्या करता है ना, आपकी हेयर ग्रोथ को
बहुत अच्छे से इन्हेंस करता है। और अगर आपके ग्रे हेयर हैं तो उनको भी ये प्रिवेंट करता है, वो प्रॉब्लम नहीं होने देता है। इसके साथ ही ये बहुत ही अच्छा कंडीशनर होता है, नेचुरल कंडीशनर होता है। जब इसका एप्लीकेशन आप करते हैं उसके बाद आप 2-3 घंटे के बाद हेयर वॉश करते हैं तो आप देखेंगे आपके बालों में पहले से ज़्यादा शाइन है, आपके बाल पहले से ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लॉसी लग रहे हैं। तो बहुत अच्छी कंडीशनिंग भी ये बालों की कर देता है। अगर आप इसका हेयर पैक बनाते हैं, यानी कि आपको लेना है एलोवेरा जेल, उसमें आपको इसे मिक्स कर लेना है और इसे हेयर पैक की तरह अपने बालों पर लगा लेना है। तो उससे भी आपके बालों में काफ़ी अच्छा मॉइस्चर आ जाता है, फ्रिजीनेस चली जाती है और बालों को बहुत अच्छी कंडीशनिंग मिलती है। इसके साथ ही अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप मस्टर्ड ऑयल में लेमन जूस को मिलाकर एप्लीकेशन कर सकते हैं। इससे आपके बालों में शाइन भी आएगी। इसके साथ ही जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है, जाता नहीं है और फ्लेकीनेस रहती है बालों में, आपने देखा हो कई लोगों को बहुत ज़्यादा पपड़ी सी निकलती है बालों से, तो उन लोगों को अगर ये एप्लीकेशन करना हुआ तो उससे ज़रूर डैंड्रफ चला जाएगा। आप देखेंगे 1-2 एप्लीकेशन के बाद ही आपको नज़र आएगा कि डैंड्रफ पूरी तरह से जा चुका है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है बालों के लिए जो कि आप मस्टर्ड ऑयल से कर सकते हैं और आपको रिज़ल्ट तो मिलनी ही अमेजिंग। तो यहाँ पर मेरी ऑयलिंग कंप्लीट हो गई है और मैंने इसके साथ ही आपको कई सारी चीज़ें मस्टर्ड ऑयल के बारे में बता दी हैं। तो आप एप्लीकेशन ज़रूर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन आपने कर लिया है तो अब इसे ओवरनाइट आप रखेंगे। ओवरनाइट रखने से क्या है ना, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप 1 घंटे या 2-3 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और सुबह आपको फिर बस माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है। उसके बाद देखेंगे आपको खूबसूरत से बाल अपने। अब मैंने क्या किया है, मैंने जब ऑयलिंग कर ली तो हम बालों को खुला तो छोड़ेंगे नहीं। फिर यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी ब्रेड बनाई है। आप भी इसी तरह से ब्रेड बना सकते हैं। अगर ऑयलिंग नहीं भी करते तब भी आपको अपने बालों की ब्रेड बना कर रखना चाहिए। प्रॉपर ऑयलिंग, प्रॉपर कॉम्बिंग, प्रॉपर जो बालों की हम केयर करते हैं उस वजह से भी ना हमारे बाल ठीक रहते हैं, हेयर फॉल कम होता है। या फिर ग्रे हेयर जिन लोगों को आते हैं आप देखेंगे वो लोग बहुत कम ऑयलिंग करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होंगी अगर आप बालों का ठीक से ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पर तो मेरी जो ऑयलिंग थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। तो आज मैंने सोचा कि आपसे एक सिंपल सी ट्रिक शेयर करूँ, सिंपल सा हैक जो होता है वो शेयर करूँ। तो मैंने शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक और जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।